लोक प्रशासन विषय पर अब मैं बिहार लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए और वह भी इस बार जो जून में आयोजित होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है उसमें लोक प्रशासन विषय पर कुछ बिंदुओं पर मैं काम करूंगा। लोक प्रशासन विषय में सबसे पहले मैं लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर काम करूंगा। यह परंपरागत रूप में प्रश्न पूछे भी गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इन बिंदु पर काम करना चाहूंगा। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन संबंध पर काम करूंगा। फिर लोक प्रशासन का विकास और नवीन लोक प्रशासन पर मैं काम करूंगा। लोक प्रशासन के 2 सेक्शन हैं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, और फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम प्रशासनिक सिद्धांत है और प्रशासनिक सिद्धांत के 13 यूनिट में कुछ परीक्षायोगी महत्वपूर्ण यूनिट है, और मैं अभी यूनिट नंबर 1 की चर्चा किया। यूनिट नंबर 1 में मेरे लिए 4 अध्यापन का विषय बनते हैं। पहला मैं इसलिए बताऊंगा चूंकि विषय वस्तु से संबंधित है और लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व की चर्चा करूंगा। नंबर 2 होगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में तुलना। नंबर 3 जो होगा वह लोक प्रशासन का विकास होगा, और नंबर 4 जो होगा वह नवीन लोक प्रशासन होगा। नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन के आशय को स्पष्ट किए जाएंगे, बल्कि नवीन लोक प्रशासन के उत्पत्ति और विकास या इतिहास की चर्चा की जाएगी। फिर नवीन लोक प्रशासन और पूर्ववर्ती लोक प्रशासन जो 1970 के पहले आया है, जिसे हम शास्त्रीय लोक प्रशासन या परंपरागत लोक प्रशासन कह सकते हैं, उसके बारे में भी तुलना कर ली जाएंगी। और नवीन लोक प्रशासन के लक्षण, मान्यताएं या विशेषताओं इत्यादि की चर्चा करके फिर आलोचना की जाएंगी और उसका विकास देखा जाएगा। पहले यूनिट में यही काम किया जाएगा। उसके बाद दूसरा यूनिट प्रिंसिपल्स है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रिंसिपल्स वगैरह में अधिक अंक नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए उनमें कुछ बातों को खास करके पद, सोपान, आदेश की एकता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण पढ़ लिया जाएगा। लेकिन मैं बाद में अंत में बताऊंगा मेरे लिए वह गेश नहीं है, मैं उसको महत्व नहीं देने की बात करता, उसको पढ़ लेनी चाहिए, इस रूप में मैं पढ़ाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पर आप काम करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पर जो विषय के विद्यार्थी होते हैं वह लेखन करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में मैं 4-5 थियरी पर काम करूंगा। और सबसे पहले क्लासिकल थियरी बताऊंगा, जिसको स्ट्रक्चरल थियरी कहा जाता है। क्लासिकल थियरी के बाद हालांकि क्लासिकल थियरी में आता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जिसे टेलरवाद कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर टेलरवाद के बाद शास्त्रीय मान्यता, लेकिन उससे अग्रतर मान्यताएं हैं भी है, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को देखेंगे। फिर इन शास्त्रीय मान्यताओं के विरोध और सुधार में जो जॉर्ज एल्टन मेयो के नेतृत्व में मानव संबंध सिद्धांत या जिसको मेयोवाद भी कहते हैं उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन पहले आ चुका है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन को भी हम लोग देख लेंगे, जिन्होंने निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया है। उसके बाद मोटिवेशनल थियरी में मैं अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग और डगलस मैगीगोर को पढ़ने के लिए कहूंगा, संयुक्त रूप में पूछा जा सकता है। फिर प्रशासनिक व्यवहार में ऐसे आप जानकारी के लिए संचार पढ़ सकते हैं, संचार पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, कम्युनिकेशन पर। फिर भी यह गेस के अंतर्गत प्राथमिक नहीं होगा, इसको बी ग्रुप में रखकर पढ़ा जाएगा। फिर आगे हम लोग नियंत्रण, उत्तरदायित्व और नियंत्रण टॉपिक के अंतर्गत 3 प्रकार के नियंत्रण पढ़ेंगे। लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और कार्यपालिका नियंत्रण। यह परंपरागत नियंत्रण है और बिहार लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आज की तारीख में लोक प्रशासन पर नियंत्रण न केवल इन परंपरागत प्रकार के 3 नियंत्रणों की चर्चा की जाए, बल्कि मीडिया का नियंत्रण, सोशल मीडिया का नियंत्रण, स्वैच्छिक संगठनों का नियंत्रण, नागरिक समाज संगठनों का नियंत्रण इत्यादि का भी हम लोग
अवलोकन करेंगे और इस रूप में काम करेंगे। इतनी बातों पर तत्काल मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं और एक एक करके यह विषय वस्तु आपको बताऊंगा। फिर कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत, वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत, लोक नीति के अंतर्गत, तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन के अंतर्गत कुछ प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि FWDIX पर मैं विशेष काम कर दूंगा और उसे कहीं ना कहीं प्रश्न बनेंगे। इस रूप में प्रथम प्रश्न पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग के सेक्शन ए में रखा गया है उस पर मैं काम करूंगा। फिर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर फिनिश करने के बाद सेकंड पेपर बताऊंगा। संक्षिप्त में ही सही मैं 15 से 20 वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट पेपर को इस बिहार लोक सेवा आयोग 66 के लिए मैं बनाऊंगा और आप उससे जुड़ेंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे। फिर इतने काम करने के बाद सेकंड पेपर जिसको बीपीएससी में सेकंड सेक्शन कहता है उस पर मैं काम करूंगा और भारतीय प्रशासन है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी हैं उनको यह लगता है कि प्रशासनिक सिद्धांत जो लोक प्रशासन का पहला सेक्शन है वह टफ है, उसको हम लोग पढ़ लें, और जो सेकंड सेक्शन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वह सामान्य है, जीएस में तैयारी करते हैं हो जाएगी। मैं आपको आगाह करता हूं, आपको यह बता देना चाहता हूं कि नहीं, जो अंक आवंटित हैं वह सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए समान रूप में आवंटित हैं और समान अध्ययन पढ़कर लोक प्रशासन के द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी नहीं हो सकती है। इनकी प्रस्तुतिकरण प्रशासनिक होती है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्र राज्य संबंध जो आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या समान अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं, जबकि लोक प्रशासन में उनका प्रस्तुतिकरण, उनका लेखन उनसे अलग हटकर होता है, उनका परिप्रेक्ष्य प्रशासनिक होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि न केवल सामयिक बल्कि प्रशासनिक ढंग से लोक प्रशासन के दूसरे सेक्शन को, भारतीय प्रशासन को आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि मेरे द्वारा जो सेकंड पेपर पर भी लेक्चर दिए जाएंगे वह उसी परिप्रेक्ष्य में लेक्चर होंगे। एक एक करके मैं काम करूंगा और एक एक करके सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया, सबसे पहले मैं लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व पर काम करूंगा। आपको बिल्कुल आसान लगेगा। मैं जिन लोगों ने मेरी पुस्तक पढ़ी है, प्रतियोगिता संदर्भ प्रकाशन से मेरी प्रकाशित पुस्तक है, उसको आप लोक प्रशासन पर बिहार लोक सेवा आयोग के लिए लिखी गई है, कृपया उसको देख लें। प्रशासनिक चिंतक जो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन से प्रकाशित है, उसी पब्लिकेशन से अवस्थी माहेश्वरी की किताब है, कृपया उसे भी लें। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन की भी अवस्थी माहेश्वरी की पुस्तक है, उसको ले लें। मेरी भी पुस्तक है, प्रसाद प्रसाद की पुस्तक है प्रशासनिक चिंतन पर, किसी को भी ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। चूंकि आप हमको सुन रहे हैं तो निश्चित रूप में मेरी पुस्तक लेंगे तो थोड़ा अधिक लाभान्वित होंगे। दूसरी पुस्तकें भी महत्वपूर्ण है, हमारी पुस्तक भी सामान्य होकर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए एक एक करके हम काम करते हैं। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, मैं तुरंत अभी आपको दूसरा वीडियो जो लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व से संबंधित है, ब्रीफ में ही होंगी, उसको स्पष्ट कर रहा हूं। एक एक करके पूरे लोक प्रशासन पर इस बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर काम करने जा रहा हूं। जस्ट इसके बाद उसको आप लोग देखेंगे। नियमित रूप में एक एक वीडियो आप लोक प्रशासन पर मुख्य परीक्षा के लिए प्राप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप लोग मुझे लोक प्रशासन विषय पर 66वीं लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए आप जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए मेरे जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नियमित रूप में हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट जो अभी मैं वीडियो आपको दूंगा वह लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित है और केवल संक्षिप्त में होंगी और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो जून में अपेक्षित है के संदर्भ में आपको दी जाएगी। ओके, थैंक यू। नियमित रूप में जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गॉड ब्लेस यू।